करोड़ों रुपए की जरी जमीन और ठेका सिर्फ चंद 100 रुपए। जी हां, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का ऐलान किया है, जिसमें 50,000 खानदानों को 5 एकड़ फी का जमीन दी जाएगी। इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीकाकार सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, और उसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। सभी के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपने ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पर आके आपने लिखना है akar.pulse.gov.pk। ठीक है, ये लिख के आपने एंटर पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस हो रहा है। इस इंटरफेस में आपको देख रहे हैं आप यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीविंग डेट 2 मई से लेकर 28 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 मई को आपकी जो इनिशियल लिस्ट है वो डिस्प्ले होगी, ठीक है, लगेगी। उसके बाद स्क्रूटनी होगी, उसके बाद डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, और फाइनल जो लिस्ट होगी एलिजिबल लोगों की वो 19 जून 2026 को लग जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज कर। स्कीम का नाम है जी अपना खेत अपना रोजगार, जमीन नहीं मगर खुशहालियां मुमकिन है। उसके अलावा पंजाब के तमाम अजला बशमूल चोलस्तान में 5 एकड़ तक जरी जमीन 10 साल लीज पर बजरिया शफाफ कुरानंदाजी से होगी। उसके अलावा जमीन को हमवार बनाने के लिए मुआवनत के लिए 50,000 फी एकड़ भी आपको ऊपर से डेवलपमेंट फंड से दिया जाएगा, ग्रांट दी जाएगी। अहलियत का म्यार देख लेते जी। दरखास्त दहिंदा बेजमीन हो या इसके पास ज्यादा से ज्यादा 10 मरले का सिर्फ एक रिहायशी मकान हो। उसके बाद दरखास्त दहिंदा इसी मौजा या हल्का मौजा का रिहायशी हो, ठीक है, जहां पर जमीन मौजूद है वहीं का उसको रिहायशी होना चाहिए। अगर मैं सियालकोट से हूँ, सियालकोट किसी एक इलाके से हूँ और तो मैं गुजरांवाला के किसी इलाके के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कर तो सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे वो जमीन अलॉट नहीं होगी क्योंकि वो पहले हक है वहां के मकामी लोगों का, ठीक है। अगर मैं सियालकोट के किसी एक इलाके से हूं और वहां पे जो मौजूद जमीन होगी मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता हूं, उसके लिए मुझे प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है जी एक खानदान से सिर्फ एक ही फर्द अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो एक खानदान से सिर्फ एक शख्स। अगर आप अलग फैमिली से हैं, ठीक है ना, अगर आप मैरिड हैं और आप अलग रहते हैं तो आपकी फैमिली अलग कंसिडर होगी, आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तब आपकी पूरी फैमिली में से कोई एक शख्स अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं राइट साइड पे लैंग्वेज भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप पे इंग्लिश लिखा है, इस पे उर्दू पे क्लिक करूंगा तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन उर्दू में मिल जाएगी। जो आपके लिए आसान होगा वो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन के लिए मुझे पूछता है, लेकिन मैंने लॉगिन नहीं करना, मैं फर्स्ट टाइम इस पे आ रहा हूँ तो मैं रजिस्टर करूंगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे बटन है जी यहाँ पर रजिस्टर का, अगर उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये लिखा है जी रजिस्टर करें, ठीक है जी। रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसको देनी होगी, CNIC, मोबाइल नंबर, फुल नेम, डिवीजन अपनी, डिस्ट्रिक्ट अपना, उसके अलावा तहसील, उसके अलावा मौजा, और उसके बाद आपने सेंड OTP पे क्लिक कर देना। जो भी आप नंबर ऐड करोगे उस नंबर पर मैसेज चला जाएगा। मैं इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर लिया, अब मैं सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ जी। OTP मेरे मोबाइल नंबर पर सेंड हो गया है, मैं चेक कर लेता हूँ। इसके बाद आपने OTP लगा के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो OTP अप्लाई हो गया। अब आपने एक पासवर्ड रखना है। पासवर्ड किस तरह का होगा, ये यहाँ पर मैं राइट साइड पे एग्जांपल्स यहाँ पर कुछ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इनमें से आपने एक छोटी ABC, बड़ी ABC, कुछ कोई नंबर आपने 2 या 3 नंबर, उसके अलावा आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर, ये चारों चीजों को मिक्स करके आपने पासवर्ड बनाना है। उनकी एग्जांपल्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं जी। तो पासवर्ड मैंने लगा लिया। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ जी। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गई है। उसके बाद यहाँ पर नीचे बटन जी प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब आपने अपना ID कार्ड नंबर और जो भी पासवर्ड आपने रखा था वो लगा के आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं जी। तो मेरा लॉगिन हो गया है और इस तरह का इंटरफेस मुझे शो हो रहा है। अब आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने यहाँ पर राइट साइड पे ये लिखा है जी अपडेट योर प्रोफाइल, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है जी। तो यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपने फिल कर देनी है। यहाँ पर अपना नाम, फादर नेम, उसके बाद CNIC, डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है, जो भी ID कार्ड की एक्सपायरी है वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है, उसके बाद आप रेजिडेंशियल एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है परमानेंट है या फिर वो आप कह लो कि टेम्परेरी एड्रेस है। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील और मौजा आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ जी। तो प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन तो मैंने फिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद राइट साइड पे यहाँ पर 3 चीजें आपने अपलोड करनी है। नंबर 1, आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने CNIC, उसकी फ्रंट साइड और नीचे आपने उसकी बैक साइड, ये 3 चीजें आपने अपलोड करनी है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले अपलोड फोटो की। तो जो आपने पिक्चर अपलोड करनी है उसका साइज क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है जी डायमेंशंस 35x45 mm। अब आपने अपनी पिक्चर को कन्वर्ट करना है इस साइज में, तो उसके लिए आप सिंपल काम क्या करें, आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इसको आप कॉपी करें साइज को या फिर आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद यहाँ पर आके नई टैब में आप इसको पेस्ट कर दें।
उसके बाद साथ लिख दे कन्वर्टर, ठीक है। अब यहाँ पर रिसाइजेबल पिक्चर, ठीक है ना, ये पहली वेबसाइट जो इनमें से कोई भी लिंक आप ओपन कर लें, ठीक है। मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है और अपलोड करते साथ ही आपने रीसाइज पे क्लिक कर देना है, आपकी पिक्चर रीसाइज होके आ जाएगी। उसी पिक्चर को आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं जी। तो मैंने अपनी फोटो भी अपलोड कर ली है, आईडी कार्ड का फ्रंट भी अपलोड कर दिया है और आईडी कार्ड का बैक, ठीक है। ये तीनों चीजें अपलोड कर दी हैं। उसके बाद आपने सेव प्रोफाइल, इस पे आपने क्लिक कर देना है। आपने इन्फॉर्मेशन ध्यान से एक दफा चेक कर लेना है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत ना हो, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन कोई गलत होगी तो फिर आपका इन फ्यूचर आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है जी। तो प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, मेरी प्रोफाइल अपडेट हो गई है। उसके बाद आपने नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप है जी एप्लीकेशन का, आपने एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप पे लिखा है जी योर तहसील, वो आपने अपनी तहसील जो भी सिलेक्ट की होगी। उसके बाद आपने जो भी अपना मौजा सिलेक्ट किया होगा स्टार्ट में, ठीक है, जो भी आपका मौजा है आपने अपना मौजा सिलेक्ट करना है। अगर वहां पर जमीन अवेलेबल है तो यहाँ पर शो होगी, क्योंकि जो भी मौजा मैंने सिलेक्ट किया था मेरे एरिया में नो लॉट्स अवेलेबल, कोई भी लॉट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर लिखा है जी ऐड एडजेसेंट मौजा, ठीक है, आप वाले मौजे के साथ अगर कोई मौजा मौजूद है वो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर वो भी मौजूद नहीं है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर क्या लिखा है जी नो एडजेसेंट मौजा अवेलेबल, ठीक है ना। आपके जो मौजे के साथ आपके इलाके में जो जमीन थी अगर है तो उसके साथ, अगर आपके इलाके में जमीन नहीं है, आपके इलाके के साथ वाले इलाके में कोई जमीन है, आप उसको ऐड कर सकते थे। लेकिन हमारे एरिया के जो साथ वाले एरिया वहां पर भी कोई जमीन नहीं है। लेकिन आपके केस में यहाँ पर जितनी भी जमीन अवेलेबल होगी वो यहाँ पर नीचे शो हो रही होगी। आपने सभी को टिक मार्क करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है जी एफिडेविट एंड एलिजिबिलिटी, जो भी कंडीशन है सभी को आपने यहाँ पर टिक मार्क कर देना है, ठीक है। सभी को आपने टिक मार्क करके यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को आपने अपने जहन में रखना है, उसको सेव रखना है। जो ही मेरिट लिस्ट अवेलेबल होगी, अवेजा होगी, आपने अपना नाम चेक कर लेना है। उसके बाद आपके नाम, अगर आपका नाम उस पर अवेलेबल है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद आपकी होगी कुरानंदाजी, और कुरानंदाजी 19 जून के बाद होगी, ठीक है। 19 जून को फाइनल लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से लोग अहल हैं जो कि इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जब कुरानंदाजी होगी उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और जितने भी स्टेप्स फर्दर होंगे, जितनी भी आने वाली अपडेट्स हैं उसके उनके मतलब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फ्यूचर वीडियोस। तो ये थी आज की वीडियो, ये था कंप्लीट तरीका अगर अप्लाई करने का। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, सभी के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।